कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भगवान कहते कहे महाराज आपका आश्रम बहुत उत्तम है और इस आश्रम में बहुत शांति व्याप्त है। जब ऐसा कहा है प्रभु ने तो वाल्मीकि जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु मेरा अहोभाग्य है, धन्य हूं मैं जो आज भगवान राम जी का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरी इच्छा तो यही है प्रभु कि 14 वर्षों तक आप यहीं आश्रम में रुक जाओ और आगे आपको वनवास की पीड़ा न सहनी पड़े। यहाँ सब सेवक हैं, यहाँ सब भक्त हैं, यहाँ सब ऋषिगण हैं, नित्य सत्संग करेंगे, आपको सब सुविधा रहेगी। और सीता कहे मेरी पुत्री के समान है, वह भी यहाँ रहेगी, उसको भी संकोच नहीं होगा, हम सब आनंद करेंगे प्रभु। भगवान कहते नहीं, रुकने के लिए मैं निकला नहीं हूं। मेरी यात्रा जो शुरू हुई है वो रुकने के लिए नहीं हुई है। यहां तो न जाने कितने लोग राह में अभी खड़े हैं जो मेरे दर्शनों को प्यासे हैं। उन सभी को दर्शन देना है, सबसे मिलना है। युगों युगों से जो पुकार हो रही है राम आओ राम आओ राम आओ, वो राम जी कहते हैं मुझे सबको दर्शन देना है, सबको तृप्त करना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। तो मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां मैं रहूं, जो मेरे रहने लायक हो। तो वाल्मीकि जी 2 तरह का स्थान बताते हैं। पहला तात्विक स्थान बताते हैं कि भगवान कहां रहते हैं, तत्व की दृष्टि से भगवान कहां रहते हैं, तो वो बताते हैं। हे मुझे पूछते हो हे रघुपति दयालु, मुझे पूछते हो हे रघुपति दयालु, जहां तुम रहो चलो ठौर बता दूं, जहां तुम रहो चलो ठौर बता दूं। मुझे पूछते हो हे रघुपति दयालु, मुझे पूछते हो रघुपति दयालु। भगवान कहते हैं मुझको रहने के लिए स्थान बताओ। तब वाल्मीकि जी कहते महाराज जो जो स्थान मैं बताता हूं उन स्थानों में भगवान रहो आप। कौन सा स्थान बताते हैं? कहते महाराज जो कथा तेरी सुनते हो और तृप्त नहीं होते, जो कथा तेरी सुनते हो और तृप्त नहीं होते, प्रभु कथा तेरी सुनते हो और तृप्त नहीं होते, प्रभु कथा तेरी सुनते हो और तृप्त नहीं होते, जो दर्शन करते तेरा और नेत्र नहीं थकते, जो दर्शन करता तेरा और नेत्र नहीं भूलते, जो दर्शन करते तेरा और नेत्र नहीं थकते, जो दर्शन करता तेरा और नेत्र नहीं थकते, जो नित्य करते गुणगान तेरा और जिह्वा नहीं थकते, जो नित्य करे गुणगान तेरा वह जिह्वा नहीं थकते। हाँ जो नित्य करते गुणगान तेरा और जिह्वा नहीं थकते, जो नित्य करे गुणगान तेरा वह जिह्वा नहीं थकते, जो नित्य प्रसाद का प्रभु तेरा
बसेरा बना दूं, ऐसे हृदय में बसेरा बना दूं। जहाँ तुम रहो चलो और बता ओ जहाँ तुम रहो चलो और बता दो। मुझे पूछते हो हे रघुपति दयालु, मुझे पूछते हो रघुपति दयालु। जहाँ तुम रहो चलो और मैं बता दूं, जहाँ तुम रहो चलो और मैं बता दूं। जहाँ तुम रहो चलो और मैं बता दूं, जहाँ तुम रहो चलो और मैं बता दूं। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, जो कथा तेरी सुनते हो और तृप्त नहीं होते। भगवान तेरी कथा सुनते सुनते जिसका मन नहीं भरता हो, तेरा दर्शन करते समय जिसके नेत्र बंद न हो जाते हो, जो तेरा गुणगान रोज करते हो, तेरे नाम का जप करते हो और उनकी जिह्वा कभी थकती नहीं हो, जो नित्य तेरा प्रसाद खाते हो और तृप्त नहीं होते हो। प्रसाद से कैसी तृप्ति? कहते महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रसाद देने लगता है, हम कहते नहीं नहीं नहीं, हमको प्रसाद नहीं चाहिए, हमको थोड़ा चाहिए, थोड़ा चाहिए। प्रसाद में भी थोड़ा चाहिए। प्रसाद मिले तो तृप्ति नहीं होनी चाहिए, जितना मिले ले लो। कहते महाराज ऐसा भक्त यदि तुम्हारा हो तो उसके हृदय में जाकर के रहो। ऐसा यदि कोई तुम्हारा भक्त हो, तुम्हारे रहने का सबसे सही जगह ऐसे भक्त का हृदय है, तो तुम इधर उधर जंगल में ढूंढो मत, भटको मत, जाओ ऐसा कोई भक्त हो तो वहां रहो। भगवान ऐसे तत्व की बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं और कोई स्थान हो तो वाल्मीकि जी बताओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके मस्तक गुरु विप्र पिता के चरणों में नित झुकते, जिनके मस्तक गुरु विप्र पिता के चरणों में झुकते, जो तीर्थ यात्रा करते और नित राम नाम को जपते, जो तीर्थ यात्रा करते और नित राम नाम को जपते, जो तर्पण श्राद्ध हवन भोजन से सबका आदर करते, जो तर्पण श्राद्ध हवन भोजन से सबका आदर करते, जो सब कर्मों का भेद भुला कर तेरी शरण में रहते, जो सब कर्मों का भेद भुला कर तेरी शरण में रहते, ऐसे हृदय में बसेरा बना दूं, ऐसे हृदय में बसेरा बना दूं। जहाँ तुम रहो चलो और बता दूं, जहाँ तुम रहो चलो और मैं बता दूं। मुझे पूछते हो हे रघुपति दयालु, मुझे पूछते हो रघुपति दयालु, जहाँ तुम रहो चलो ठौर बता दूं,
जहाँ तुम रहो चलो छोर में बता दूं। सीताराम। कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज, जिनके मस्तक माता पिता गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में नित्य झुकते रहते हैं, उनके हृदय में रहो भगवान आप। जो तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनके हृदय में रहो। जो तर्पण करते हैं पितरों का, अपने पितरों का जो श्राद्ध करते हैं, जो घर में हवन पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को अपने यहाँ बुला करके भोजन करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में रहो। और जो सभी कर्मों का भेद भुला करके महाराज एक आपके ही शरण में है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाम परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाकर के निवास करो। भगवान उनकी युक्ति देख करके प्रसन्न होते हैं कि वाह, ऐसे दिव्य स्थान भगवान को प्यार। देखो यहाँ वाल्मीकि जी बता रहे हैं, वो कहने का भाव उनका है, आपका आचरण ऐसा होगा तो आपके घर भगवान आएंगे, आपके घर रहेंगे, आपके हृदय में रहेंगे, पर ये सब कार्य करने पड़ेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आगे आपको कहां रहना है वो स्थान बताता हूं। जो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूरी बना के रखते, जो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूरी बना के रखते, जो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूरी बना कर रखते, जो काम क्रोध मद लोभ मोह से दूरी बना के रखते, जो राग द्वेष छल दंभ माया में भूल से भी नहीं रचते, जो राग द्वेष छल दंभ माया में भूल से भी नहीं रचते, जो सब लोगों से प्रेम और सब प्राणी का हित करते, जो सब लोगों से प्रेम और सब प्राणी का हित करते, जो दुख सुख मान अपमान निंदा में स्थिर भाव से रहते, जो दुख सुख मान अपमान निंदा में स्थिर भाव से रहते, ऐसे हृदय में बसेरा बना दूं, ऐसे हृदय में बसेरा बना दूं। जहाँ तुम रहो चलो ठौर बता दूं, जहाँ तुम रहो चलो ठौर बता दूं। पूछते हुए रघुपति दयालु, मुझे पूछते हो रघुपति दयालु। सीताराम। कामना से हीन होकर के भक्ति करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग ऐसा है कि यदि आप भगवान से कुछ मांगते रहोगे मांगते रहोगे मांगते रहोगे तो भगवान भी एक दिन थक जाएगा। आपके घर कोई आवे आपसे मांगता हुए, ब्राह्मण आपके घर पे आवे बोले भैया 500 रुपया दे दो, आपने एक दिन दे दिया, सोचा पंडित जी को जरूरत होगी
ब्राह्मण को जरूरत होगी 500 दे दो। दूसरे दिन वापस आके मांगे 500 दे दो, फिर आपने दे दिया। कोई मजबूरी होगी ब्राह्मण की, दे दो। ऐसा वो 1 महीने तक मांगेगा तो क्या करोगे? लास्ट में एक दिन ऐसा आ जाएगा, हाथ जोड़ लोगे, पंडित जी, हे भूदेव, आप अभी आना नहीं है कल से। वैसे ही हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक बार मांगते, भगवान सोचते बच्चे को जरूरत है, दे दो। दूसरी बार मांगते, सोचते मजबूरी है, दे दो। और रोज जा जाके यही कहते रहते हैं, भगवान मुझे प्लॉट दे दो, मुझे फलाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। थक जाते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना है तो कामनाहीन संबंध जोड़ना है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट की भांति बोलना पड़े, भगवान अब मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा मिल जाए, इससे अधिक हमको और कुछ चाहिए नहीं। ये प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए। यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं काम छोड़ना पड़े, क्रोध छोड़ना पड़े भगवान को, यदि आप अपने हृदय में पाना चाहते हो। बाकी आप कितना व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, उपवास कर लो, पर ये जब तक वाल्मीकि जी का बताया हुआ ये सारा भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक प्रभु प्राप्ति संभव। क्रोध छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रसन्नता, आनंद भगवान का कहते हैं महाराज पुत्र है। ऋग्वेद के अंदर वर्णन आता, उसमें कहते हैं आनंद कर्दमः श्री निश्चिल विश्रुता। उसमें 5 पुत्रों के नाम, लक्ष्मी जी के 5 पुत्रों के नाम बताए हैं। उसमें पहले पुत्र का नाम है आनंद। भगवान का स्वभाव प्रसन्नता है। यहाँ कहते हैं महाराज वनवास में आ गए हैं, कष्ट सह रहे हैं, अयोध्या जैसा राज्य छूट गया है, माता पिता छूट गए, कौशल्या मैया छूट गई, अयोध्या जैसे पूर्ववासी छूट गए, लेकिन फिर भी कहे महाराज भगवान के चेहरे पे लेश मात्र भी विषाद नहीं है, शोक नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। और हम थोड़ी थोड़ी बातों में अपने को ऐसा भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते, भगवान बड़े दुखी हैं, मर गए प्रभु बचाओ। दुखी नहीं होना, किसी परिस्थिति में आनंद में रहना। और जो आनंद में रहता है भगवान सच्चिदानंद की उसके ऊपर सदा कृपा बनी रहती है। यहाँ कहते हैं क्रोध भी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना किसी पे। क्यों? सिया राम मैं देखूं जगत, कहीं शन करऊं विरोध। जब सब भगवान का ही स्वरूप है तो हम क्रोध किस पे करें, गुस्सा किस पे करें? यहाँ भगवान की आके हम पूजा करें, बाहर कुत्ता बैठा है उसको पत्थर लेके मारे, परमात्मा तो उसके अंदर भी है ना, हाथी के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुपथ चांडाल आदिवासी सब के अंदर है भगवान। भगवान से कोई स्थान छूटा नहीं है, सबके हृदय में भगवान रहता है। अब जब भगवान सबके हृदय में विराजमान है तो हम किसको गाली दें और किसकी पूजा करें बताओ? सब तो एक जैसे हुए, तो हमको किसी पे क्रोध भी करना नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं जो कोई कामनाहीन हो, क्रोध जिसके अंदर नहीं आता हो, अहंकार जो न करता हो, मेरे पास तो बहुत है, ऐसा जिसके अंदर अभिमान न हो, जो कुछ हमको आपको मिला है प्रभु की कृपा से, ज्यादा या कम, हम निमित्त हैं उससे जो कुछ हमको प्राप्त हो उससे प्रभु की सेवा करने के लिए। किसी के पास बहुत रुपया आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भोग विलास करना है। भगवान ने उसको ज्यादा रुपया इसलिए दिया है कि तू इसको ज्यादा से ज्यादा धर्म के कार्य में लगा सके, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की भलाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा दुखियों की सेवा कर सके, इसके लिए धन तुझको दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि तू ये धन लेके जा, अब इससे जाके तू गाड़ी खरीद ले और कहते हैं नैनीताल शिमला मसूरी घूम के आ जा, उसके लिए पैसा नहीं दिया है। पैसा इसलिए दिया है कि जो दुखी हैं, गरीब हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, उन मानव और जीव मात्र की सेवा में उस तू धन को ज्यादा से ज्यादा लगा, इसलिए तुझको धन दिया है। तो कहे महाराज यहाँ अभिमान नहीं आना चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों से। और दूसरा कहे मन में अपने किसी भी प्राणी के प्रति कोई भी प्रकार का छल नहीं रखना है, कपट नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, दंभ नहीं रखना है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान को देखो, हम आप अपने घर में रहते हैं तो 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। क्यों साफ सफाई करते हैं? क्यों 2 महीने में एक बार साफ सफाई नहीं करते? क्योंकि 2 महीने में एक बार साफ सफाई करने जाएंगे वो घर रहने लायक ही नहीं रहेगा। हमको सबको अच्छा साफ सुथरी जगह पसंद है। हम यदि ऐसा करेंगे कि गंदगी भर के रखेंगे तो हम खुद हमें रहने का मन नहीं होगा। तो जरा विचार करो, आपके हृदय में यदि छल का, कपट का,
क्रोध का, दंभ का, पाखंड की जो गंदगी है वो भरी रहेगी तो क्या परमात्मा उस घर में आएंगे, उस हृदय में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। आपको अपना हृदय भी साफ करना पड़ेगा। और ये जो जन्म जन्मांतर से मैल जमी हुई है छल दंभ पाखंड की, क्या उसको हटाना पड़ेगा, कपट के मैल को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो परमात्मा आपके हृदय में भी रहेगा। जैसे सबरी के हृदय में रहे, मीरा के हृदय में रहे, वैसे आपके हृदय में भी रहेंगे। लेकिन वो सफाई करनी पड़ेगी। जब तक वो सफाई ना होगी तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। कहते हैं महाराज वाल्मीकि जी, जो सबसे प्रेम करे, किसी से दुश्मनी न रखे, किसी से द्वेष नहीं रखे, सभी प्राणियों से प्रेम करे और सभी प्राणियों का हित विचारे। हमें किसी का हित नहीं विचारना, भले हमारा नुकसान कोई करके जाएगा। लोग कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर कभी नुकसान करना है तो अपना कर लो, पर अपनी वजह से दूसरे का नुकसान हो जाए ऐसा विचार कभी मन में न लाओ। यदि ये भावना आपकी बनती है तो कहते हैं वाल्मीकि महाराज भगवान ऐसे लोगों के हृदय में रहना। कौन? कहते हैं जो मान अपमान सुख दुख और निंदा में कहते हैं स्थिर भाव से बने रहे। आज हम सब लोगों को अच्छा लगता है, हमारी कोई बड़ाई करता है, हमको मजा आता है कि नहीं आता? वाह वाह मेरी बड़ाई कर रहा है, कितना प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वही आदमी हमारी बुराई करता है तो भी प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं प्रसन्न होते, दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? हमारी बुराई कर रहा है, हम स्थिर नहीं हैं। अरे भाई अभी लड्डू खाया है तो करेला भी खा, तभी वो लड्डू का स्वाद मेंटेन रहेगा। बाकी जिंदगी भर लड्डू ही खाता रहेगा तो एक दिन लड्डू से भी उब जाएगा। हाँ, जीवन में कड़वाहट का भी होना जरूरी है, सम्मान के साथ अपमान का भी होना जरूरी है, जीवन में सुख के साथ दुख का भी आना जरूरी है, तभी तो सुख की महत्वता होगी। अगर रात नहीं हो तो बताओ दिन का क्या महत्व रहेगा? पूरे दिन दिन ही हो, आप जब से पैदा हुए रात देखो ही नहीं तो दिन से आदमी थक जाएगा। सूर्य नारायण कब जाएंगे? पर रात होती है तो अगले दिन का इंतजार रहता है। अब दिन होगा, दिन का आनंद लेंगे, फिर रात होगी तो रात का आनंद लेंगे। दोनों परस्पर कहे महाराज एक दूसरे से बने हुए हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि महाराज स्थिर रहना है। बहुत सुख आ जाए, पैसा आ जाए, खुशी आ जाए तो हमको ऐसा कॉलर टाइट करके घूमना नहीं है, अब मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। अपने को संयम में रखो। और दुख का समय आ जाए तो भी किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं है, अरे बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत गरीब हूं। अपना दुख यदि बताना है तो किसको बताओ? तो कोई परमात्मा को बताओ। परमात्मा के सिवा और किसी को अपना दुख मत बताओ, क्योंकि बाकी दुनिया के लोग आपके दुख को सुन करके आपका मजाक आपके सामने और आपके पीछे बनाएंगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा।